बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज देख रहे हैं। पाकिस्तानी सियासत और मुबैना अमरीकी मुदाखलत के सिलसिले में आज की वीडियो काعنوان है सलाला चेक पोस्ट पर हमला और हिलरी क्लिंटन की मुआज़रत। उससे पहले रेमन डेविस ने 27 जनवरी 2011 को लाहौर में 2 अफराद को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया था। इस वाक़े ने पाकिस्तान और अमेरिका के माबैन सफारती मामलात में खासा बिगाड़ पैदा कर दिया था और मुल्क के अंदर भी उथल पुथल मचा दी थी। उस वक़्त अमेरिका का रेमन डेविस के हवाले से मौक़िफ़ था कि चूँकि ये वो सफारतकार है तो उसको सफारती इस्तिशना दिया जाए। उस वक़्त पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। इस वाक़े ने पीपल्स पार्टी के अंदर भी मसाइल को जन्म दिया था। शाह महमूद कुरैशी ने कहा था कि सदर ज़रदारी ने रेमन डेविस को सफारती इस्तिशना दिलवाने के लिए मुझ पर दबाव डाला था, मगर मेरे लिए ये मुमकिन ना था। मज़ीद बरां उनका कहना था चूँकि मैंने रेमन डेविस के सफारती इस्तिशना के राह में रुकावट डाली है, इसलिए पीपल्स पार्टी की क़यादत मेरे ख़िलाफ़ हो गई है। इस मामले पर शाह महमूद कुरैशी ने अपोजिशन जमातों से इस्तदा की थी कि वो असम्बली से इस्तीफ़े दें, क्योंकि ये कुर्सी बचाने का नहीं, मुल्क बचाने का वक्त है। इस ज़मन में हुकूमत का कहना था कि शाह महमूद बेनज़ीर भुट्टो कत्ल केस में आमर परवेज़ मुशर्रफ के अदलिया की जानिब से वारंट गिरफ्तारी जारी करने पर काबीना में शामिल नहीं हुए। इस अरसे में इमरान खान ने इंकशाफ किया था कि शाह महमूद कुरैशी PTI में शामिल होने जा रहे हैं। बाद अज़ां रेमन डेविस ने अपनी आप बीती दी कंट्रैक्टर में पाकिस्तानी निज़ाम रियासत में अमरीकी मुदाखलत के इंकशाफात किए। रेमन डेविस की किताब से आया होता है कि पाकिस्तानी सियासी क़यादत ही नहीं, जनरल पाशा ने भी अमरीकी मुदाखलत के लिए अहम किरदार अदा किया था। 26 नवंबर 2011 को पाक अफ़गान बॉर्डर पर सलाला चेक पोस्ट पर नेटो फ़ौज ने हमला किया, जिसमें 24 पाकिस्तानी फ़ौजी मारे गए थे। पाकिस्तान ने इसका शदीद रद्द-ए-अमल देते हुए अमरीकी सफ़ीर को तलब किया, नेटो सप्लाई बंद कर दी और शमसी एयरबेस भी खाली करवाने का फ़ैसला किया। इस वाक़े से पाक अमरीका ताल्लुकात में शदीद बिगाड़ पैदा हो गया। मुल्क भर में अमरीका के ख़िलाफ़ मुज़ाहरे किए गए। मजहबी जमातों ने अमरीकी कौंसलेट के सामने एहतजाज किया। नेटो फ़ौज की जानिब से हमले का उज़र पेश किया गया, जिसको पाकिस्तानी सिविल व मिलिट्री क़यादत ने ये कहकर मुस्तरद कर दिया कि ये हमले पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर थे। नेटो सप्लाई बंद होने से अफ़गानिस्तान में मौजूद नेटो फ़ौज शदीद मुश्किलात का शिकार होकर रह गई। पाकिस्तान से इस कदर शदीद रद्द-ए-अमल दिया गया कि 3 जुलाई 2012 को हिलरी क्लिंटन ने उस वक़्त की पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा हिना रब्बानी खर को फ़ोन किया और माज़रत की। ये थी मेरी आज की वीडियो। किसी दोस्त को, किसी भाई को, किसी बहन को फ़ायदा हो तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। अस्सलामु अलैकुम।